हेलो दोस्तों, सीटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आरएसएम एसएसबी में मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनको डिस्कस कर रहे थे। आज अपनी लास्ट क्लास होने वाली है, उसके बाद में परसेंटेज अपना फुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आरपीएससी के अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उनके वीडियोज भी आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। चलिए, तो कल जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उनसे आगे हम आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेरे बताने से पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई किया करो ताकि आपके क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से बने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का आता है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक खेत में 2000 चूहे रहते हैं। ठीक है, यदि प्रतिमाह 1000 चूहे पैदा होते हों तथा 200 चूहे की मृत्यु होती हो तो माह के अंत में चूहों के प्रतिशत वृद्धि दर क्या है। देखो, इसने कहा खेत में कितने चूहे रहते हैं, तो खेत में तो 2000 चूहे रहते हैं। ठीक है, टोटल कितने चूहे हैं, टोटल 2000 चूहे हैं। यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हों, यदि हर महीने 1000 चूहे पैदा होते हैं तो इसमें 1000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3000। चलिए जी, 3000 हो गए। तथा 200 चूहे की मृत्यु होती हो, भाई हर माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे मरते हैं, यानी कि ओवरऑल तो 800 चूहों की वृद्धि हो रही है हर महीने। ठीक बात है। माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि दर क्या है, तो चूहों की अपने से प्रतिशत वृद्धि दर पूछा है, तो चूहे कितने अमाउंट में बढ़ गए, तो साफ साफ दिख रहा है कि चूहे तो 800 बढ़ गए। कितने की तुलना में बढ़े, चलिए जी 2000 की तुलना में बढ़ी। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, निपटा दें इसको। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 चौक 8, तो कितना आ गया 40%। 40% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि क्या है। देखो, करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखना, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से निपटाना है उस क्वेश्चन को। देखो, उसने क्या कहा, अपनी आय का 80% व्यय करता है, तो 80% तो 4/5 होता है, ये पता है अपने को। तो ये तो आय को बता रहा है और ये व्यय को बता रहा है। ठीक बात है ना। देखो स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन का, उसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, तो जो परसेंटेज के आगे लिखा है, क्या लिखा है, परसेंटेज के आगे आय लिखा है ना, तो जो चीज आगे लिखी होती है वो तो हर वाली चीज को बताती है, और जो परसेंट के पीछे लिखी होती है वो अंश वाली चीज को बताती है। तो यहां पर उसने क्या कहा, 80% व्यय करता है, तो 80% को लिखोगे तो हर में क्या आएगा, आय, और अंश में क्या आ जाएगा, व्यय। अब उसने क्या कहा, अब आप ऐसे भी करके देख सकते हो। देखो, ये आय है ना, इस आय का 80% निकालो, यानी कि इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से 5 कटेगा और 4 आ जाएगा। तो 4 तो क्या है, व्यय, वही 4 तो ऊपर टंगा हुआ है। ठीक है बात इतनी। ठीक है, अब उसने क्या कहा अपने से, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय तो 5 थी, 5 से 20% बढ़ाया, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 तो 100 होता है, ये 100 लिख दिया। आगे क्या है, तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय तो 4 है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये तो जी 40 हो गया। उसने अपने से क्या पूछा, उसने तो बचत के बारे में पूछा है, तो जब आय में से व्यय को घटाएंगे तभी तो बचत आएगी। तो 5 में से 4 को घटाया तो कितना आया, 1। परसेंटेज अपने को निकालना है तो x% मान लिया। 100 में से 40 को घटाया तो आया 60, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी आ गई अपने पास, 60 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
चलो इस क्वेश्चन को देखो, 100 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 बटा 1000 कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 100 ग्राम 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का भाग लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो जी 100 से, कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, यदि x का 48% y के 80% के बराबर है, तब x अपॉन y क्या है? देख लो, x का 48% तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 x, यही तो होगा। y के 80% के बराबर है, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, रेशियो निकालना है, सोल्व कर दो। 4 से काटा 3 पर, 5 से कट गया 5 पर, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 5/3, तो रेशियो 5/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को करो। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 50,000। वृद्धि कितनी करता है? 2% की, यानी कि 2% तो 1/50 होता है। वृद्धि की फॉर्मेट में लिखूंगा तो 51/50, ये पहली साल, और 51/50 ये दूसरी साल। कैंसिल होने वाली चीज को कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया? 100, इससे काटा तो ये आ गया 20, तो 20 इंटू 51 का स्क्वायर करना है, तो 50 से 51 कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, यानी 25 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 26। उस 1 को 2 डिजिट में लिखा तो 01। 50 बेस मेथड से मैंने निकाला है। ये पूरा 50 बेस मेथड, 100 बेस मेथड, ये सारे का सारा मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर बता पाओगे। देखना, डबल कर दें, ये आया 2, ये 0, 2 छक्के 12 का 2 हासिल है, 1 2 3 4 और 1 5, और ये 0, 522020 अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो, यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की क्या संख्या? वर्बली ही कर सकते हो यार। देखो मैं बता देता हूं लिख के। मान लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। उसने क्या बोला? 60% विद्यार्थी लड़के हैं, इसका 60 जो है वो तो बॉयज है, 60 बॉयज यानी कि 40 क्या है? लड़कियां हैं। उसने क्या कहा? लड़कियां 40 थोड़ी ना है, लड़कियों की कुल संख्या तो 460 है, तो 460 कितने के बराबर हो गया? 40 के। पूछा क्या है उसने? तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, यानी 60 की वैल्यू पूछी, तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से, सोल्व कर दो। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 460 का आधा कर दो तो आया 230, 23 तिया 69 होता है जी। ले लो, 690 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इनमें डेफिनेटली आप वैसे भी करते होगे इन क्वेश्चंस को, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो एक बार ट्राई खुद से जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? चलो, वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, और जिसकी चीज फिक्स होती है ना उसको हम भगा देते हैं, तो इसको क्या कर देंगे? भगा दो इसको, कोई जरूरत नहीं है पाई की। अब पाई जब हट गया तो वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पर, और आर कितनी बार है? 2, तभी तो आर स्क्वायर किया है। ठीक है, तो उसने आर की वैल्यू कितनी दी है? 6%, यानी 6% ही तो चेंजेस करने उसमें। उसने क्या कहा? वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है, तो त्रिज्या 2 बार है तो 2 बार परिवर्तन कर दो, तो 6% कितना होता है? देखो 6/100 लिखते हैं,
दो तिया 6 और दो पंजे 10, है ना। वृद्धि बोला तो 50 से 53 कर दो, दूसरी बार बोला वापस 50 से 53 कर दो, कर दी वृद्धि। ये कितना आ जाएगा 2500। 53 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे पता है जो 53 है वो तो 50 से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ा तो हो गया 28। अब जो 3 है उसका स्क्वायर 2 डिजिट में इसके आगे लिख दो, लिख दिया जी ये, ठीक है। अब पूछा क्या उसने, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 2500 से ये 2809 कितना ज्यादा, तो आप कहोगे कि सर 309 ज्यादा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो इधर कर देता हूं, देखो 309 का प्रतिशत निकालना है 2500 के कंपेयर में, काहे लिखूंगा मैं आगे के 2 जीरो, ठीक है ना। लगभग पूछा है क्या, अच्छा पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। चलो कैंसिल करते हैं, 25 से कम 25 बच गया 5, 25 दूनी 50, फिर बच गया, फिर पॉइंट लगाया 25 75, 12.3 के आसपास आएगा। है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में पूछा, एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, ठीक है। एक साल में 1/8 बढ़ता है, यानी कि 8 से 9 हो जाता है, ठीक है। यदि वह आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद इसमें कितनी वृद्धि होगी, निकाल दो। अभी कितना है वो 64 है, एक साल में कितना बढ़ता है 1/8 बढ़ता है, बढ़ने की फॉर्मेट में लिखूंगा तो 9/8 लिखूंगा। ये पहले साल बढ़ा, दूसरे साल के लिए वापस 9/8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा कितना 9 नंबर 81, तो अब उसकी लंबाई कितनी होगी 81 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर ही दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी उसी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, मान लो कोई संख्या x है, इसका 70% निकाला तो 7/10 x हो गया, ठीक है। 70% में 70 जोड़ा जाता है तो इसमें 70 जोड़ो, क्या बोला 70 जोड़ने पर क्या होता है, तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है। अच्छा 150 का 70% कितना होता है जी 105 होता है, भाई 10% साफ साफ दिख रहा है 15 होगा, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 105 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, तो संख्या बराबर है x की वैल्यू निकालनी, सिंपल है। चलो 70 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो 105 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, चलो जी ये आ गया 35, कटने वाली चीज का क्रियाक्रम कर दो, 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। क्षेत्रफल में पूछा है और लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो 20 पंजे 100, 5 से 6 लंबाई हुई, चौड़ाई भी 5 से 6 हुई, क्षेत्रफल कितना हो गया 25 और ये हो गया 36, 25 से 36 कितना ज्यादा 11 ज्यादा, किसकी तुलना में 25 की तुलना में, इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कि 44%। एरिया में 44% का क्या आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा होगा ना आपके, देखो ये तो थी लंबाई और ये थी चौड़ाई, यहाँ पर एरिया आया, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो इधर लिखा जाता है। उसने कहा था लंबाई 20% बढ़ी है और चौड़ाई भी 20% बढ़ी है, तो 20% को ऐसे लिखते हैं ना 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, फिर वृद्धि की फॉर्मेट में लिखना है क्योंकि उसने वृद्धि बोला है, तो मैंने 5 में 1 जोड़ा तो 5 से 6 हुआ, दोबारा से उसने वृद्धि बोला तो 5 से 6, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा है यानी इनको भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 25 36, 25 से 36 कितना ज्यादा 11 ज्यादा, कितने पर ज्यादा 25 पर ज्यादा, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा 2022 में। यदि आयत की लंबाई को 10%, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाएगा। देखो वर्बली कर सकते हो, वर्बली करें। चलो, आयत की लंबाई 10% बढ़ी यानी 10 से 11 हुई, यानी कि आपका एरिया क्या रखना, सेम रखना है, तो 11 से 10 करना पड़ेगा चौड़ाई को। तो जब 11 से 10 करोगे तो एक कम हुआ कितने के ऊपर, 11 के ऊपर, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितना आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 9.09 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे वर्बली सोचकर कर सकते हो या फिर आप लिखकर कर सकते हो। चलो लिखकर बता देता हूं। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो 10 से 11 हो गया, ये लंबाई का हिसाब किताब चल रहा है, इधर चौड़ाई का हिसाब किताब चलेगा और इधर एरिया का हिसाब किताब चलेगा। ठीक है, उसने क्या कहा, तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए यानी 1:1 चाहिए। ये 1:1 कब आएगा, जब यहाँ का 10:11 जो है वो पलटी मार के चौड़ाई के पास में आकर के बैठ जाए, तो इसको पलटी मरवाओ तो कितना होगा, 11 से 10। कितना कम हुआ, एक कम हुआ, कितने के ऊपर, 11 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अपने को तो पता है कि 9.09% के इक्विवेलेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है, उसने कुल धन का 40% अपने पुत्र को, शेष का 60% अपनी पुत्री को और शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया। यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपए कम प्राप्त हुए तो श्रीमान एक्स के पास कुल कितना धन था। मान लो जी उसके पास 100 धन था, कुल धन का 40% अपने पुत्र को, इसका 40% निकाला तो आया 40, ये अपने पुत्र को दे दिया, पीछे बच गया 60। ठीक, उसने क्या बोला, शेष का 60%, यही तो शेष बचा पुत्र को देने के बाद, तो इसका 60% तो अपने को पता है जी 36 होता है। ठीक है, ये उसने किसको दे दिया, 60% अपनी पुत्री को, ये अपनी पुत्री को दे दिया, तो पीछे कितना बच गया, पीछे तो 24 बच गया। ये 24 उसने क्या बोला, किसको दिया शेष धन, अपनी पत्नी को दे दिया, ये उसने अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपए कम प्राप्त हुए हैं, पुत्री से, यानी कि पत्नी को पुत्री से अपने अकॉर्डिंग तो 12 रुपए कम प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो बोल रहा है 12 थोड़ी ना कम प्राप्त हुए हैं यार, इसको तो 192 प्राप्त हुए हैं, यानी 192 जो है वो बराबर किसके है, 12 के। उसने वैल्यू किसकी पूछी, तो श्रीमान एक्स के पास कुल कितना धन था, उसने 100 की वैल्यू पूछी तो 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, काट पीट कर देते हैं, 12 एकम 12, 12 72, यानी कितना आ गया, 1600 ही रुपए थे उसके पास तो यार एक्स के पास, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो। चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपए में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी के प्रति किग्रा मूल कीमत क्या है, देख लो। यूज क्या करेंगे इसमें, यूज करेंगे मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च को। ठीक है, यहां पर काम चलेगा मूल्य, यहां पर काम चलेगा खपत का और यहां पर काम चलेगा खर्च का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। उसने क्या बोला, मूल्य में 20% की कमी हुई, ये कितना हो गया, 5 से 4। ठीक है, तो एक गृहिणी को 240 रुपए में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। देखो, जब मूल्य कम हुआ तो अब वो ज्यादा खरीद सकती है, ज्यादा खरीद सकती है ना। अब उसने वो जो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 240 रुपए में पहले कुछ खरीद रही थी मान लीजिए, लेकिन अब मूल्य क्या हो गए, कम हो गए। जब मूल्य कम होंगे तो ज्यादा खरीद पा रही है। वो क्या कह रहा है कि 240 रुपए में अब 6 किग्रा अधिक खरीद पा रही है, लेकिन पहले जितना भी कुछ खरीद पा रही थी उससे अब 6 किग्रा अधिक खरीद पा रही है,
यानी कि मुकाबला तो दोनों बार 240 रुपए के बीच में ही है ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। यहाँ पर 240 था पहले भी और 240, अब भी दोनों को काटा तो 1:1 आया, जिसको मैंने ऊपर टिका दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे एक चीज कही थी, जब ये रेशियो 1:1 होता है तो ये महाशय जो यहाँ बैठे होते हैं वो पलटी मार करके खपत के साथ में आकर बैठ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, लेकिन वो कह रहा है यार एक एक्स्ट्रा थोड़ी ना है, एक्स्ट्रा तो वो 6 केजी अधिक खरीद पा रही है, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर, इधर ही लिख देता हूँ, 1 की वैल्यू 6 केजी के बराबर। ठीक है ना, 6 केजी है, 6 केजी के बराबर। अब इस 6 केजी को इधर से उठाकर लाओ और इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 30 केजी, इस 6 केजी को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 24 केजी। अब उसने पूछा क्या है, चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है। भाई स्टार्टिंग में तो कीमत यही थी, उसी के बाद तो कीमत घटी है, तो स्टार्टिंग में जो कीमत थी उसके जस्ट नीचे जो बैठा है अपने को उसी से मतलब है, तो 24 केजी जो है वो बराबर है 240 रुपए की। ठीक, पूछा क्या आपने से, चीनी के प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है, 1 केजी की कीमत पूछी है, निपटा दो, 10 यानी कितनी है जी, 10 रुपए है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया 2022 में। दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 10% का योग ए के 20% और बी के 10% के योग का आधा है। ए रेशियो बी का अनुपात क्या है। देखो दो संख्याएं हैं ए और बी, ऐसा बोला, ए के 5% तो 5% कितना होगा 1/20, ए का 1/20, ठीक है, और बी के 10% का योग, दोनों के बीच में प्लस का साइन, 10% बोला तो 10% तो 1/10 होता है, ये बी का बराबर है किसके, ए के 20%, ए का 20% तो 1/5 प्लस बी के 10% 1/10, बी के 10% के योग का आधा है। चलो जी इनके योग का आधा कर दिया, बस इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करें, इसमें से 1/2 को कॉमन निकालते हैं। चलो ये जो इधर लिखा हुआ है इसमें से 1/2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो इधर बच जाएगा 10, इधर बच जाएगा 5, ठीक है। अब इस 1/2 से इस 1/2 का कल्याण कर दिया, और कुछ आ सकता है क्या कॉमन, अभी भी आ सकता है, नीचे से 5 भी तो कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि 5 इधर भी है, 5 इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी है। चलो 1/5 कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 2, इधर बच गया 1, और इधर से भी कॉमन आ जाएगा 5, तो इधर बच गया ये 1 और इधर बच गया 2, ठीक, कर दो कैंसिल, चलो जी कैंसिल हो गया। अब इधर कितना बच गया 1/2a प्लस b बराबर a प्लस 1/2b, इसको इस a को उधर a के साथ भेजा तो a कितना है 1a, हाफ a इधर है, उधर जाएगा तो केवल हाफ a बचेगा, ये हाफ b इधर आएगा तो केवल हाफ b बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल, तो a/b का रेशियो कितना आ गया 1/1। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। देख लो जी 6 लीटर घोल था, 6 लीटर यानी कि 6000 ml था, उसमें 4% चीनी थी, तो इसका 4% ही निकालोगे तो आएगा 240, है ना, तो 1% कितना हुआ 60, 4% निकालने के लिए 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 240, ठीक है।
6 लीटर घोल से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। जब 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो बचा कितना ml? 5000 ml बच गया। अब उसने कहा बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? वे चीनी का प्रतिशत तो उतना ही है 240, तो 240 में भाग लगा दो 5000 का। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, इस जीरो से ये जीरो चला गया, तो 5 चौक के 20, 4 से ही 4/5, ये अपना आंसर आ जाएगा। 4 से ही 4/5, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो पिछले बार वाला भी क्वेश्चन हमने देखा था, उसी का भाई बंधु है। ठीक वैसा ही है। पानी में एल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी है? देखो जी, देखो, पानी में एल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में, 5 लीटर तो 5000 ml के इक्वल होता है। 5000 ml एल्कोहल के 20% घोल, इसका 20% निकालोगे तो 1000 आ जाएगा, यानी 1000 ml क्या है? एल्कोहल है। भाई 10% कितना था? 500। निकालना कितना है अपने को? 20%, तो इसका डबल कर दोगे तो 500 का डबल 1000 होता है, 1000 ml हो गया। 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। अब इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, यानी 5000 ml से अब कितना हिसाब हो गया? 6000 ml हो गया। ओके, पूछा क्या? अब एल्कोहल की मात्रा कितनी है इस मिश्रण के अंदर? अब एल्कोहल कितना है? तो एल्कोहल तो उतना ही है। निकालना किसकी कंपेयर में? 6000 की कंपेयर में। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो का कल्याण हो गया। 1/6 इंटू 100, ये मैंने बता रखा है, 16 से ही 2/3% होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ए बी का x% है। अच्छा क्वेश्चन है। बी a प्लस बी बाई 2 का x% है, तो x% क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए बी का x% है, ए जो है वो बी का x% है। x% को मैंने x/100 लिख दिया। ठीक है, आगे उसने क्या कहा? बी a प्लस बी बाई 2 का x% है। जो बी है वो a प्लस बी बाई 2 का x% है, x/100 है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो b बराबर आएगा अपने पास a x/200 प्लस बी x/200, इतना आएगा। अब यहां अपने को a की वैल्यू दी गई है, तो इस a की वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो। रख सकते हैं नहीं, यहां पर a विराजमान है, तो इस a की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो रख देते हैं। b बराबर कितना हो गया? b x² अपॉन 20000, 4 टाइम्स 0 आ गया। ठीक है जी, ये कितना हो गया? बी x/200। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? चलो बी कट रहा है, बी को काट दो, जो कट सके उसको काट दो, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए जी, अब और तो कुछ काट पीट कर नहीं सकते, सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो इधर कितना बच गया? 1, ये बी वहां से चले गए, ये चले गए। एलसीएम आ गया 20,000, तो एलसीएम ले लिया जी 20,000। ऊपर कितना गया? x² प्लस इसका भाग इसमें जब लगाओगे तो अपने पास कितना बचेगा? केवल 100 ही बचेगा, तो उस 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखो, ये हटा, ऊपर से थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है अपने पास। चलो,
अब देखो कैंची गुणा किया तो ये आया अपने पास 20,000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 20,000 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है, नीचे से भी इसको मैं हटा देता हूं। अगर आपको उतारना हो तो साथ के साथ आप उतार सकते हो, स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो। चलो इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर तो इसका 200 और 100 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -20,000, जोड़ने पर आना चाहिए 100। तो अगर मैं ऐसे ले लूं, 200 को प्लस का ले लूं और 100 को माइनस का ले लूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 20,000 माइनस का आएगा और जोड़ूंगा तो 100 जो है वो प्लस का जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से यहां लिखता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 100x माइनस 20,000 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 200, है ना। ठीक है, ऑप्शन कैसे कैसे हैं, 25, 50, 75 और 100। ठीक है, यहां से आप कॉमन ले लो 100 को, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 200 इक्वल टू 0। ठीक बात है। ठीक है जी, चलिए अब यहां से वापस x प्लस 200 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 200 को कॉमन ले लो, पीछे कितना बच गया, x माइनस 100 बराबर 0। अब यहां से देखो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा -200 और एक आएगा 100, तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का था। अगला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट असिस्टेंट 2015 में पूछा, मनीष किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता है, घटाने के स्थान पर वह 5 जोड़ देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। देखो मनीष किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता है, मान लो संख्या 100 थी, मान लिया संख्या 100 थी, घटाना तो 5 था, तो 95 आना चाहिए था, है ना। लेकिन उसने क्या किया, 5 घटाना चाहता है, घटाने के स्थान पर वो 5 जोड़ देता है, वो इसमें 5 जोड़ देता है, तो कितना आया, 105। दोनों के बीच में अंतर कितना, तो आप कहोगे कि अंतर तो 10 का है, किसकी तुलना में, 95 की में, क्योंकि एक्चुअल तो 95 ही था। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 कम 5 बच गए 4, 5 9 45, तो ये आ जाएगा 200/19, है ना। इसको लिख देता हूं मैं, 19 से कम 19, पीछे बच गया 1, या फिर ऐसे लिख दो ना इसको, 10 बार पूरा कट जाएगा, 190, पीछे बच गया 10, सही 10/19%, इतना आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन नंबर सी। अब एक चीज देखो, यहां पर एक चीज सोचने वाली है, यहां पर अगर आप 100 मानकर करोगे तो अपना ये आया, अगर आप 50 मानकर करोगे तो कुछ और आएगा, कोई जरूरी थोड़ी कि 100 मानकर ही करें, 50 भी तो मान सकते हैं, तो 50 मानने पर भी ये आना चाहिए था, लेकिन 50 मानने पर ये नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि ऐसे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। फिर x मानकर करो, अगर ऐसे आप करोगे तो नन ऑफ दीज जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बार अलग अलग आ रहा है। तो आप एक काम करो, x मानकर करके देख लो। चलो x मानकर करके देखते हैं, इधर नीचे बता देता हूं। मान लो कि संख्या जो थी वो x थी, है ना। उसने क्या कहा, 5 घटाना चाहता है, तो इस संख्या में 5 घटाया, तो x प्लस 5 हुआ। मैं ऊपर ही लिख देता हूं यार, हटा देता हूं इसको मैं। हाँ, अब देखो, मान लिया संख्या जो थी x थी, वो घटाना 5 आता है, लेकिन वो 5 जोड़ देता है,
x माइनस 5 करना था लेकिन वो तो x प्लस 5 कर देता है। तो परिवर्तन कितने का आया, तो परिवर्तन साफ साफ दिख रहा है 10 का है, 10 का चेंज है कितने के ऊपर, x माइनस 5 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अपने पास x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, x की वैल्यू होती तो निपटारा कर देते। यानी कि फिक्स हो गई बात कि ऑप्शन नंबर डी ही अपना आंसर आएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ये अपने परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में RSMSSB बोर्ड ने जितने भी परसेंटेज के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में पूछा गया। देखो, एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सब में पूर्ण अंक प्राप्त किया, यानी सब में पूरे के पूरे नंबर लेकर आया वो। यदि उसने परीक्षा में 60% प्राप्त की, यानी 60% उन 12 क्वेश्चनों से ही तो लेकर आया वो, चलो ठीक बात है, और सभी प्रश्नों के अंक समान थे, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है, मान लो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 100 है, ठीक है। अब उसने 12 प्रश्नों का प्रयास किया, यानी कि 12 क्वेश्चंस के अंदर वो कितने परसेंट नंबर लेकर आया, कि क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर स्मॉल क्यू यूज कर लिया। 12 क्वेश्चन के अंदर वो 60% अंक लेकर के आया, ठीक है, यानी कि 1% वो कितने क्वेश्चंस में लाएगा, तो 12/60 क्यू, ठीक है। कैंसिल होने वाली चीज को कैंसिल कर दो तो अपने पास कितना हो गया, 1/5 क्यू, यानी 1% बराबर है 1/5 क्यू के। लेकिन पूछा क्या उसने अपने से, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है, अपने को तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 1% 1/5 क्यू के बराबर है, 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दिया जी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/5 क्वेश्चन 5 दूनी 10, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन 20 हैं जी। कितना सिंपल था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इतनी भी रामायण की जरूरत नहीं है इसमें। एक तरीका और है इसको करने का, देखो एक तरीका और क्या है कि चलो मैं ये मान लेता कि क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, x, तो x का 60% निकाल दो, वही तो 12 के बराबर आएगा। तो x का 60% जो है, 60% को लिख देता हूँ, 20 या 60, 20 पंजे 100 बराबर आ गया 12 के, काट दो 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौके 20। चलो जी, क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा पूरा सेशन आपके। क्वेश्चन कोई टफ भी नहीं थे, एक आध क्वेश्चन थे जो अच्छे थे। तो इसी के साथ RSMSSB बोर्ड ने जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वो सारे के सारे हम लोगों ने सोल्व कर दिए। 2014 से लेकर के 2023 तक इसने जितने भी पूछे हैं वो सारे के सारे, ठीक है। सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।